अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू LNG अकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम रिव्यू एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। तो चलें अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है, 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट एंड सर्कल दी करेक्ट ऑप्शन। यानी कि हमें MCQs गिवन है और उनमें से हमने जो भी करेक्ट ऑप्शन है उसको इनसर्कल करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या कहा जा रहा है, √7 इज। ठीक है, तो √7 हमने बताना है कि ये क्या है, इंटीजर है, रैशनल नंबर है, इरैशनल नंबर है या नेचुरल नंबर है। ठीक है, ओके तो अगर अंडर रूट के अंदर कोई ऐसा नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, फॉर एग्जांपल परफेक्ट स्क्वायर ना होने से क्या मुराद है, अगर हम कैलकुलेट करते हैं √4, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आंसर आता है 2, एक होल नंबर है। ठीक है, √4 हमारे पास क्या आ रहा है 2। इसी तरह अगर हम √9 कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या आ रहा है 3। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो ये हमारे पास अंडर रूट के अंदर 4 और 9 यानी कि 4 और 9 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। लेकिन अगर हम इस कैलकुलेटर पे √7 को कैलकुलेट करें, ठीक है, तो उसकी क्या वैल्यू आती है, हमारे पास पॉइंट्स में आ रही है 2.64575 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, तो √7 की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 2.64575 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, तो अंडर रूट के अंदर कोई ऐसा नंबर हो जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, मतलब हमारे पास कोई भी होल नंबर नहीं आया, पॉइंट में एक वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं कि ये इररेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये जो परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं ये रैशनल नंबर्स होते हैं और जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते वो इररेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो पॉइंट के बाद भी क्राइटेरिया होता है कि अगर पॉइंट के बाद वैल्यू जो है वो रिपीट हो रही हो, ठीक है, तो वो रैशनल नंबर होगा। अगर पॉइंट के बाद वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं वैल्यूज़ रिपीट नहीं हो रही, 6 4 5 7 5 रैंडम नंबर्स हैं, तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं कि ये एक इररेशनल नंबर है। ठीक है, तो अंडर रूट के अंदर अगर कोई ऐसा नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, जिसको आप कैलकुलेटर पे इस तरह से चेक कर सकते हैं, तो वो हमारे पास नंबर कौन सा होता है, वो एक इररेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, √7 इज एन इररेशनल नंबर। ठीक है, तो ओके नंबर 2, पाई एंड ई आर। सेकंड में हमें क्या कहा जा रहा है कि पाई और ई क्या है, क्या वो नेचुरल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, रैशनल नंबर्स हैं या इररेशनल नंबर्स हैं। इररेशनल नंबर्स की एग्जांपल्स में गिवन है कि पाई और ई जो है वो इररेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, इनको अगर आप अगेन चेक करना चाहें तो पाई और ई की वैल्यू देखें, पाई की क्या वैल्यू होती है 3.14159 अप टू सो ऑन। ये भी पॉइंट के बाद जो वैल्यूज़ हैं वो रिपीट नहीं हो रही। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है कि अगर पॉइंट के बाद वैल्यूज रिपीट नहीं होती तो वो एक इररेशनल नंबर होता है। इसी तरह ई की वैल्यू देखें 2.71828 एंड अप टू सो ऑन है, तो यहाँ पे भी इसकी वैल्यू जो है वो रिपीट नहीं हो रही। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि पाई एंड ई ये दोनों हमेशा इररेशनल नंबर्स कहलाए जाते हैं। ठीक है, तो ये 3 तरह की एग्जाम्पल्स हैं, अगर आप इनको याद रख लें कि पाई और ई हमेशा इररेशनल होते हैं और अंडर रूट के अंदर अगर कोई ऐसा नंबर हो जो कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो वो भी इररेशनल नंबर कहलाता है। ठीक, ओके तो इसका मतलब कि पाई और ई जो है वो इररेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगेन, इफ n इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर देन √n इज। ये बिल्कुल वही बात होगी जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में किया है कि अगर अंडर रूट के अंदर जो n है वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, ठीक है, तो ये हम देख चुके हैं कि अगर अंडर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो वो इररेशनल नंबर कहलाता है, जैसे कि हमने √7 की एग्जाम्पल देखी है। इसी तरह अगर आप अंडर रूट के अंदर 3 ले लें, ठीक है, तो √3 भी एक इररेशनल नंबर होता है क्योंकि 3 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके दिखाया था, तो √3 को हम कैलकुलेट करते हैं तो ये भी आप देख सकते हैं 1.732, पॉइंट के बाद वैल्यूज रिपीट नहीं हो रही। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये अगर अंडर रूट के अंदर एक ऐसा नंबर हो जो कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो वो भी इररेशनल नंबर जो है वो कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारे पास पार्ट 4 में क्या कहा जा रहा है, √3 प्लस √5 इज। √3 प्लस √5 देखिए √3 भी जो है वो भी हमने देखा कि वो इररेशनल नंबर है और √5 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब है कि √5 भी जो है वो भी एक इररेशनल नंबर होगा। यहाँ पे बेसिकली क्या होगा हो रहा है, दो नंबर्स
जो कि इर्रेशनल नंबर्स हैं वो आपस में ऐड हो रहे हैं। तो अगर कोई भी एक इर्रेशनल नंबर है वो किसी भी नंबर में ऐड हो, वो चाहे रैशनल नंबर हो या वो इर्रेशनल नंबर हो, तो वो भी रिजल्ट में भी हमें एक इर्रेशनल नंबर ही मिलता है। ये हम क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 1.1 में, ठीक है। तो यहाँ पे देखें दो इर्रेशनल नंबर्स हैं जो कि आपस में ऐड हो रहे हैं, तो रिजल्ट में भी हमें एक इर्रेशनल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इर्रेशनल नंबर। पार्ट 5 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू और x इज इक्वल टू x इज कॉल्ड। तो ये हमने देखना है कि ये जो हमें गिवन है ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है या ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी है। तो उसके लिए हम जो है वो प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें गिवन है, यहाँ पे देखिए हमें गिवन है कि जो फॉर ऑल a बिलोंग्स टू और a इज इक्वल टू a, ये बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है, जैसा कि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि a कोई भी नंबर है जो कि रियल नंबर से बिलोंग करे, मतलब a कोई भी रियल नंबर है तो उसमें क्या होगा, a इक्वल होगा a के। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें पता है कि 2 एक रियल नंबर है, ठीक है, तो 2 ऑब्वियसली 2 के इक्वल होता है। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल हम देखें -3.5, ये भी एक रियल नंबर है, ठीक है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं -3.5 इक्वल होता है -3.5 के। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो जैसे कि हम क्वेश्चन में देख सकते हैं कि हमें क्या कहा जा रहा है कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू और x इज इक्वल टू x, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए पार्ट नंबर 6, let a b and c belongs to or then a is greater than b and b is greater than c। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास a b and c तीन नंबर्स हैं, तीन रियल नंबर्स हैं, और उन पे कंडीशन क्या बताई जा रही है कि a ग्रेटर है b से और b ग्रेटर है c से। अगर ऐसा हो तो a जो है वो ग्रेटर होता है c से, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है ये हमने बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तीन नंबर्स हैं ना, a b एंड c, तीन नंबर्स हैं, तो ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको प्रॉपर्टी भी शो करवा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देखें ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू और a ग्रेटर देन b एंड b इज ग्रेटर देन c, तो ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है, a इज ग्रेटर देन c। तो ये वही प्रॉपर्टी है जो कि हमें जो है वो क्वेश्चन में गिवन है, तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। तो आप बेसिकली इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि यहाँ पे तीन नंबर्स हैं a b एंड c, आपस में कंपेयर हो रहे हैं, ठीक है। तो 3 नंबर्स हैं, t से ट्रांजिटिव एंड t से 3, तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, 2 की पावर x इंटू 8 की पावर x इज इक्वल टू 64, देन x इज इक्वल टू। अब ये एक प्रॉपर क्वेश्चन है, तो हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स देखें, 2 की पावर x इंटू 8 की पावर x इज इक्वल टू 64, हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए यहाँ पे 2 की पावर x है, 2 की पावर x को एज इट इज़ रखें, यहाँ पे 8 है, 8 को हम फैक्टराइज कर सकते हैं, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8 होता है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 होता है, एंड 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 होता है। इसका मतलब है 8 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, 2 की पावर 1 2 एंड 3, तो 2 की पावर 3, और बाहर हमारे पास x जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा इक्वल टू 64, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर, यहाँ पे ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, 3 को x से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 3x विच इज़ इक्वल टू 64। अब ये जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं जिनकी बेस सेम है, यहाँ पे देखें 2 बेस है, पावर कह सकते हैं या एक्सपोनेंट कह सकते हैं, वो x है, ठीक है। ये बेस जो है वो 2 है और पावर जो है वो 3x है, बेस सेम है और दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इन दोनों की पावर्स ऐड हो जाएंगी, ठीक है। बेस में हमारे पास सिर्फ एक 2 आ जाएगा और पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 3x प्लस x क्या आ जाएगा 4x विच इज़ इक्वल टू 64, ठीक है। अब 2 की पावर 4x इक्वल टू 64 है, तो अगेन हम 64 की भी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4, 2 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो 32, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 16, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8, एंड 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2। इसका मतलब है कि 64 की फैक्टराइजेशन क्या बन रही है, 2 की पावर 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6, तो इसका मतलब है 2 की पावर 4x इज इक्वल टू 2 की पावर
6। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास इक्वल के दोनों साइड्स पे देखें बेस सेम आ रही है, अगर इक्वल के दोनों साइड्स पे बेस सेम हो, ठीक है, तो उनमें क्या होता है कि वो पावर्स जो है वो आपस में इक्वल हो जाती हैं, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे क्या होगा, बेस देखें 2 की पावर 4x है और 2 की पावर 6 है, तो यहाँ पे पावर्स जो है वो इक्वल हो जाएंगी, यानी कि 4x जो है वो इक्वल आ जाएगा 6 के। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें 2 से ये कैंसिल हो सकता है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 2। तो यहाँ पे x की क्या वैल्यू आ रही है, 3 डिवाइडेड बाय 2। तो इसका मतलब है कि हम जब 2 की पावर x इंटू 2 8 की पावर x इक्वल टू 64 को सॉल्व करते हैं तो x हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय 2 आ रहा है। 2 की पावर x इंटू 8 की पावर x इक्वल टू 64, देन x इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 2। पार्ट 8, let a b belongs to R, then a is equal to b and b is equal to a is called dash property। अगेन हमने प्रॉपर्टीज़ में जाना है और देखना है कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसमें जो है वो दो नंबर्स हैं जो कि अगर एक दूसरे के बराबर है तो दूसरा भी पहले के बराबर है, ठीक है। तो हम प्रॉपर्टीज़ में अगेन जाते हैं, प्रॉपर्टीज़ हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू R, इफ a इज इक्वल टू b देन दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल टू a। अगर a b के इक्वल है तो b भी a के इक्वल होगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको बता देंगे कि ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। दिस इज सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट देखें, पार्ट 9 में क्या कहा जा रहा है, अंडर रूट 75 प्लस अंडर रूट 27 इज इक्वल टू। अगेन हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन है अंडर रूट 75 प्लस अंडर रूट 27 किसके इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हम अंडर रूट के अंदर 75 है एंड 27 है, इन दोनों को हम फैक्टराइज कर सकते हैं। तो हम इनके फैक्टर्स बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 75 के फैक्टर्स बनाएंगे हम। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 होता है और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 15 होता है, ठीक है। अब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 25 एंड 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 5। इसका मतलब है कि हमारे पास 75 के फैक्टर्स क्या बन गए, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर, ठीक है। तो 75 की जगह पे हम लिख देते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर प्लस 27 के फैक्टर्स बनाते हैं। 27 के क्या फैक्टर्स बनेंगे, 3 को 9 से मल्टीप्लाई करें 27, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9 एंड 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3। इसका मतलब है कि 27 के फैक्टर्स क्या बन रहे हैं, 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे, 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3। इसको हमने 3 की पावर 3 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि देखें ऊपर अंडर रूट है, ठीक है। अंडर रूट है और अंडर रूट की क्या वैल्यू होती है, 1/2। हमें पता है कि जो स्क्वायर होता है वो अंडर रूट से कैंसिल हो जाता है, इसलिए हमने इसको तोड़ के लिखा है 3 स्क्वायर इंटू 3। अब ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस देखें, अगर अंडर रूट के अंदर दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 5 स्क्वायर, ठीक है। दरमियान में प्लस है। अगेन यहाँ पे अंडर रूट के अंदर 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, तो हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं अंडर रूट 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3। अब यहाँ पे ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, अगेन स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल तो अंदर 5 बच गया, 5 अंडर रूट 3 प्लस स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल तो 3 बच गया एंड 3 अंडर रूट 3। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, अंडर रूट 3 है, यहाँ पे भी अंडर रूट 3 है, ठीक है। तो इन दोनों को हम आपस में ऐड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अंडर रूट के अंदर सिमिलर वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 प्लस 3 क्या आ जाएगा, 8 एंड अंडर रूट 3। इसका मतलब है कि हम अंडर रूट 75 प्लस अंडर रूट 27 को सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर 8 अंडर रूट 3 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ऑप्शन डी इज करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लास्ट पार्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 प्लस अंडर रूट 5 इंटू 3 माइनस अंडर रूट 5 इज। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और हमने बताना है कि वो कौन सा नंबर आ रहा है। तो चलिए हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 प्लस अंडर रूट 5 इंटू 3 माइनस अंडर रूट 5, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। a प्लस बी
इंटू ए माइनस बी, तो ये हमें पता है किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है ये, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करके ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए जो है वो 3 है और b जो है वो √5 है, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए यहाँ पे 3 है तो 3 का स्क्वायर माइनस b यहाँ पे √5 है तो √5 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए स्क्वायर √ से कैंसिल हो जाएगा, 3 का स्क्वायर है तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9 माइनस स्क्वायर √ से कैंसिल होकर आंसर क्या आया 5, 9 को 5 में से माइनस करें तो क्या आता है 4। अब देखिए यहाँ पे 4 है तो 4 को हम 4 डिवाइडेड बाय 1 लिख सकते हैं, एक होल नंबर है बेसिकली, 4 को 4 डिवाइडेड बाय 1 हम लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि 4 जो है वो p डिवाइडेड बाय q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ऐसा नंबर जो कि p डिवाइडेड बाय q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके उसको हम रैशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ दिस हमारे पास 4 आया है और वो जो कि एक p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो इसका मतलब है कि वो क्या है, एक रैशनल नंबर है, ठीक है।